नमस्कार, हम बहरौर में हैं, ये अलवर जिले में है और यहाँ के जो विधायक हैं अभी तक तो निर्दलीय हैं, लेकिन चुनाव बस कुछ दिनों में ही होने वाला है। क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं और राजस्थान किस तरफ जा रहा है, उसके लिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा आपसे बात करनी थी चुनाव के बारे में। तो आपको अभी क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है? बहरौर में पहले जो बीजेपी से लड़ रहा है, 2 बार विधायक रह लिया, 2 बार सांसद रहे, इसको खूब तरह देख लिया। बहरौर की जनता ने ये खरा नहीं उतरा है अपनी बातों पर। इसको पिछली बार निर्दलीय को देख ली ना, तो वह भी जनता के खास कर गले ना उतर पाए। तो अभी मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ का मुद्दा एक तो स्थानीय मुद्दा है और एक गहलोत जी की जो जन योजनाएं का नीति योजनाएं जिनका बहुत बुरा असर है, और एक जो कांग्रेस का प्रत्याशी है बड़ा सहनशील और बड़ा भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। स्थानीय का मुद्दा है। ये दोनों बाहरी हैं, बहरौर से नहीं, एक तेजारा से है। अच्छा। एक कोट मंडाव मतलब से। इस एरिया में आपको लगता है कांग्रेस का अच्छा चल रहा है? कांग्रेस का जनाधार है खूब अच्छा। कांग्रेस का या अशोक गहलोत का? अब गहलोत भी साथ है, कांग्रेस भी सारी साथ है, सचिन पायलट भी, सब सारे एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। बहरौर से कांग्रेस जीत रही है मैडम। कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, क्लियर कन्फर्म। अच्छा, कांग्रेस में जो हमें क्या जा रहा है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनाव है, ये कुछ असर पड़ता है? नहीं, इसमें कोई असर नहीं है। सब साथ है। वैसे हमारा विधायक नया है ये संजय, इसको आना भी चाहिए। बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन है। और बाकी जसवंत और गहलोत जी साथ ही काम कर अगली 10 साल लोगों ने। गुंडागर्दी किसकी? जसवंत यादव की। हाँ, जो इलाके के। हाँ, ये रहे ना कोट कासिम का रहने वाला। हाँ, नहीं, ये जसवंत की बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये गुटबाजी भाई बंदा आपसी में लड़ाना, झगड़ा करना, बस इसका यही देन है। मोदी जी के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी का चुनाव है वो कौन सा चेहरा है आपको सबसे पसंद है? देखो, वो मोदी तो ऊपर वाला है, यहाँ तो हम क्या बताएं, यहाँ का चेहरा नहीं है। पता नहीं किसको कैंडिडेट उतार पार्टी, जब होगा निर्णय। अब तो विधानसभा की बात चल रही है। तो विधानसभा में प्राइम मिनिस्टर का मोदी जी का कुछ असर नहीं, कुछ भी नहीं जी, नहीं है। मोदी जी का कुछ असर है यहाँ? कुछ भी नहीं। पर बीजेपी में कोई अगर कोई चेहरा आता तो उसमें क्या फर्क पड़ता? चाहे वसुंधरा होए, चाहे कोई गजेंद्र शेखावत होए, राठौर होए, इतने सारे चेहरे हैं। आप बताइए। बता भाई, क्या बताना मैडम? आप आइए आगे। चुनाव के बारे में बताइए। एक तरफ से कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर का चेहरा की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। बीजेपी में किसको चाहते हैं? कौन सोचते हैं कि सबसे आगे उभर आएगा? हम तो बीजेपी चाहते नहीं है, कांग्रेस ही चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहते? जी नहीं। बस अगर सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा क्या लगता है बीजेपी? अब बीजेपी का कैंडिडेट हमें तो कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, मुद्दे क्या है? क्योंकि गहलोत जी जो आप सब चाहते हैं, तो गहलोत जी ने क्या किया है जो आपको बहुत पसंद आया? काफी काम किया है गहलोत जी ने। चिरंजीवी योजना के बारे में देख लो, पुरानी पेंशन के बारे में देख लो, पुरानी पेंशन, नए जिले भी बनाए हैं, काफी काम किया है। गहलोत जी का काम और कौन बताएगा मुझे कि क्या पसंद है? गहलोत जी ने तो पूरे गरीब आदमी जो तिरंगे योजना चल दिया। बीजेपी हमें तब पैसों वाली पार्टी रही है, गरीब होता है तभी इस नहीं होता। गरीबों के लिए राशन देती है, टीचर देती है, तो गरीबों आदमी क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए और क्या चाहिए? गहलोत सरकार ने बढ़िया तो 8-3 दल में बढ़िया व्यवस्था चल दी, और क्या चाहिए रोज तो। और हम तो ये कहते हैं नए टीएम तो गहलोत ही रहना चाहिए। अशोक गहलोत ही नया सीएम? हाँ जी, पुराना सीएम को नया सीएम। पर राजस्थान के लोग तो आप बहुत वो हैं ढीठ, आप तो पुराना सीएम चुनते नहीं है फिर से। अगली बार वो होता, रिपीट होता, तो आज तक याद में नहीं हुआ, वो पहली बार होता इस राजस्थान में। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी ठीक कर रही है, कांग्रेस ठीक कर रही है? कांग्रेस ठीक कर रही है। ये कांग्रेस का गढ़ है क्या? मुझे लगता है कांग्रेस का गढ़ नहीं है, पर कांग्रेस ने काम इतने कर दिए कि दोबारा रिपीट होगी। कांग्रेस रिपीट होगी जी। और कांग्रेस में कौन? गहलोत, पायलट? गहलोत ही, एक ही, दोनों बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों है पार्टी तो मजबूत बनाने वाले वो ही है, जिंदा ये लगते हैं पार्टियों तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि सचिन पायलट को चांस नहीं? कोई एतराज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट आए या गहलोत जी आए, वो दोनों एक ही है, गठबंधन एक है। और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो काम किए है वो दूसरी कोई पार्टी इतना काम नहीं किया है। अच्छा, और हमारे यहाँ पे जो लोकल अभी यहाँ का जो विधायक बनने वाले हैं, पहले हमारे विधायक निर्दलीय थे, उन्होंने बहुत गड़बड़ की है और जनता को इतना गुस्ताख बना दिया। उन्होंने अपने भाइयों के बीच में फूट डाल दिया। और अभी जो है विधायक बनने वाले, अभी जो कांग्रेस प्रत्याशी
भाई संजय यादव खड़े हुए हैं, तो उनको अच्छा सभी को विश्वास है। ओके, क्षेत्र में कांग्रेस और देश में? अभी देश में भी कांग्रेस। सेंटर में तो मोदी होना चाहिए, सेंटर में मोदी होना चाहिए, और राजस्थान में तो धैर्य थी तलताल होनी चाहिए। पर आपको क्यों नहीं सेंटर में कांग्रेस क्यों नहीं चाहते हैं? तो वो क्या अपने अपने वो विचार होते हैं, और हमें पता नहीं था सेंटर मोदी देश के लिए मोदी चीज है, और राजस्थान के लिए तो जरूर चीज है। जैसा भी राजस्थान में अशोक गहलोत ने काम किया है, ऐसा ही केंद्र में भी काम करे तो अपना कांग्रेस आगे बढ़ सकता है। कौन करेगा कांग्रेस का काम? राहुल, प्रियंका खड़गे? राहुल भी करेगा, प्रियंका भी करेगा, सभी गठबंधन के जो उसके संपर्क में है, जो भी। कांग्रेस में कौन सा चेहरा आपको पसंद है सेंटर के लिए? सेंटर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बेस्ट है। सेंटर में तो राहुल गांधी बढ़िया है। राहुल जी रहे, नॉट प्रियंका, नॉट मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल जी। तो माहौल यहाँ पे मतलब काफी कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, आपकी क्या मूंगफली है? अच्छा, थोड़ा बाहर आएंगे? गरम गरम मूंगफली खिला रहे हैं, गरम गरम खरवा भी दीजिए। क्या लगता है क्षेत्र में कौन ज्यादा है? क्षेत्र में फिलहाल तो अभी कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस ही चल रही है। और कांग्रेस में अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं या राहुल गांधी की वजह से? नहीं, अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पे 25 लाख का बीमा, जो भी योजना है। 25 लाख की बताइए। हाँ, ये जो भी योजना चल रही है वो अशोक गहलोत ने की है, शुरू से की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। और पायलट भी साथ ही उनके, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं हमारे देश की, ऐसी कोई बात नहीं। राजस्थान में अब की बार कांग्रेस ही आएगी दोबारा से। जी, आप तो यहाँ बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या मूड सब कांग्रेस का ही है? कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस का ही चल रहा है यहाँ। अच्छा, मोदी जी का कोई असर नहीं? मोदी जी का है, तो अब मोदी जी अब ऊपर का लेवल का काम उनका। अभी यहाँ तो देखो, अभी सीएम अशोक गहलोत ही जो चल रहा है। और देश में? अब देश का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर देश का नहीं होता। अब जिले हमारा जयपुर का ही पड़ता है। हाँ जी। यहाँ पे क्या राजस्थान में? मैं तो हमेशा कांग्रेस ही आदमी हूँ, और कांग्रेस को मेरा पहला वोट था तो मैंने कांग्रेस को दिया था। अच्छा। और कब दिया था? जब भी 84 में हुआ, जब भी मेरा वोट पहला था मैंने कांग्रेस को दिया था। और गहलोत जी को मैं बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के हित में काम करते हैं। कोई आदमी भूखा ना सोए, जगह जगह इंदिरा रसोई योजना किया उन्होंने। और कोई आदमी पैसे के अभाव में, कोई गरीब आदमी है, दवाई की फ्री योजना है, अच्छा काम किया है गहलोत जी ने। बीमा भी दिया। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ, ये सब अच्छा काम किया है। और सचिन जी से मेरा इतना उनका कोई मेरा वो नहीं है, बाकी मैं लाइक सचिन जी को करता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी में है उनको सबको लाइक करता हूँ। अच्छा, और सेंटर में क्या आएगा? सेंटर का मालूम नहीं सर। आप बताइए, सेंटर का भी तो वोट देना है। विधानसभा की महीने में विधानसभा की बात है, यहाँ राजस्थान की विधानसभा की बात चल रही है, तो हम लाइक करते हैं अशोक गहलोत जी को, बहुत लाइक करते हैं। यहाँ गहलोत का काफी, सचिन गहलोत एक ही है। आप बताइए, आप नई बात करेंगे आप? हाँ, तो चुनाव का आपको क्या लगता है, मुद्दा क्या है, आपकी मुसीबतें क्या है, ये बताइए। मुसीबतें सारी हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ स्वास्थ्य बीमा है। अच्छा, और क्या देखेंगे? क्या गहलोत ने अच्छा काम किया है? सब अच्छा किया है। पर 500 रुपए का सिलेंडर था, वो 1100 रुपए में पहुंच गया। महंगाई होगी, क्या होगी, गरीब आदमी क्या करेगा? उसमें भी सब्सिडी मिलती, जाओ तो स्मृति ईरानी ले लेके और वोटर लेके चल रही थी। महंगाई है, महंगाई आज कहाँ गई? महंगाई स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चल रही है। हाँ, आज कहाँ गए हो? और ये क्या कहते हैं, आप तो कांग्रेस ही है नहीं? बिल्कुल, तो इसीलिए पार्टी है जो अच्छा काम करेगी वही है। अच्छा, सेंटर में आपको कांग्रेस में कौन सा चेहरा लगता है? सेंटर में कांग्रेस, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका है, अशोक गहलोत भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अशोक गहलोत सेंटर में आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आप लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर यहाँ देश में सचिन पायलट, प्रदेश में सचिन, और देश में बिल्कुल गहलोत सेंटर में। चलिए, यहाँ पे आई थिंक हम आए हैं, ज्यादातर कांग्रेस का सपोर्ट ज्यादा है, कांग्रेस का गढ़ भी, कांग्रेस के लोग भी काफी हैं, तो लगता है कि अशोक गहलोत के लिए काफी यहाँ वोट इन फेवर है। आप बात करेंगे? भैया, आप थोड़ा इस जिले के हैं? हाँ, मैं यहीं से हूँ, बहरोड विधानसभा से ही हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में बहरोड की बात नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, किसको आना चाहिए, किसने ज्यादा काम किया है?
बेटर काम अशोक गहलोत जी ने किया है, अशोक गहलोत जी को आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ के लोग कांग्रेस नहीं अशोक गहलोत सीधा बोलते हैं, तो आपके लिए कांग्रेस मीन्स अशोक गहलोत? यस, एग्जैक्टली। एंड सच मैडम आपकी बार नया चेहरा सचिन पायलट को आना चाहिए। ठीक, अशोक गहलोत जी 3-4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके, अब की बार उनको संन्यास लेके सचिन जी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो यूथ उनके साथ है और बढ़िया काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस रिपीट होगी अब की बार राजस्थान, कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन सचिन को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम सचिन का चांस मिस हो गया था। हाँ, सचिन साहब को भी पार्टी का वो है ना, आपकी बार पार्टी का मिलना चाहिए मैडम। और अशोक जी अगर सचिन को मिलना चाहिए, सचिन भी एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं। तो गहलोत वर्सेस सचिन एक ही को मिलेगा ना, सीट तो एक ही है। नहीं, सचिन अभी गहलोत साहब को ऊपर चला जाना चाहिए सेंट्रल कांग्रेस में, और पायलट साहब के हाथ में राजस्थान की कमान सौंपनी चाहिए। चेहरा होना चाहिए, एक युवा चेहरा। पर जब चांस आई थी गहलोत ने तो मना कर दिया था उस समय, तो अब क्यों मानेंगे? क्यों? जब उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। तो अभी उन्होंने फिर लास्ट जो उनका कार्यकाल था उसमें सफर भी किया ना कहीं विरोध हुआ उनकी खुद की पार्टी में ही। तो आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि गहलोत साहब को हाईकमान का ही पद संभाले और ये कमान पायलट साहब के हाथ में सौंपे राजस्थान की। क्योंकि यूथ टीम बहुत ज्यादा, अभी इंदिराज जी हो गए, संजय जी भाई हो गए, उधर वाखर जी हो गए, गावड़िया जी हो गए, अभिमन्यु भाई हो गए, बहुत ज्यादा यूथ है और उसको टैकल अब पायलट साहब को ही करना चाहिए। आने वाला समय यूथ का ही है, तो गहलोत साहब को भी थोड़ा हठधर्मिता छोड़ के और पायलट साहब को ही मौका देना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग, कांग्रेस के बीच में भी कहते हैं कि थोड़ा कांग्रेस को आगे आना चाहिए, और बाकी आप बातचीत करेंगे। कांग्रेस के बीच में भी थोड़ा लगता है कि लुक्स लाइक अ कांग्रेस गढ़, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के बीच में भी काफी डिवीजन है। गहलोत ने अच्छा काम किया, शायद अब सचिन की भी बारी आई है। आपके बारे में थोड़ा सा पूछना था, चुनाव के बारे में। आप भी कांग्रेस ही लगते हैं? हाँ, बहरोड से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं। अरे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है बहरोड के, तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, दोनों से करेंगे। तो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, तो इनसे बहरोड के, तो आपको लगता है कि अब युवा पीढ़ी का चांस आ गया है, सचिन पायलट को आगे आना चाहिए, कि अभी भी अशोक गहलोत की जरूरत है? सचिन पायलट तो आगे ही है, उनको पीछे किसने बता दिया कि पीछे हैं? आपके गहलोत जी ने तो पीछे कर दिया ना, एक फोटो नहीं है उनकी होर्डिंग में। इतनी होर्डिंग देखी, सारी होर्डिंग्स में सिर्फ गहलोत जी की। बहरोड विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, हर जगह पायलट जी की फोटो है। पायलट जी सर्वमान्य नेता है, वो किसी जाति के नेता नहीं है। तो पायलट को बनना चाहिए सीएम, उनका बारी आ गई है, उन्होंने काफी वेट भी किया, पिछली बारी उनको चांस नहीं मिली, उसके बारे में दुख है आपको? हाँ, दुख है। पायलट जी को सीएम बनना चाहिए। पायलट जी सर्वमान्य लीडर हैं, यूथ के अंदर उनका बहुत लंबा क्रेज है, हर युवा उनको चाहता है, बुजुर्ग चाहता है। बट सीट तो एक ही है ना, किसको देंगे सीट? पार्टी का जो आला कमान का जो फैसला होगा सब लोगों को मंजूर होगा। आपका फैसला हो तो? अब मेरा फैसला हो सचिन पायलट जी के पक्ष में होगा। चलिए, आप बताइए। बोलो। चुनाव का माहौल कैसा है? आप क्या कांग्रेसी हैं? ग्रामीण साहब जमींदारों करा हम तो जमींदार जी, आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है माहौल किसके फेवर में जा रहा है? देखो, हम तो कांग्रेस को जिता रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस को जिता रहे हैं। यहीं से कि आगे बाकी जिलों में भी आप घूले हैं? आगे हमारे मत ही नहीं है, हम क्या कहाँ का ठेका ले लें। हम तो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं और कांग्रेस को जिता रहे हैं हम तो। कांग्रेस को किस लिए जिता रहे हैं? गहलोत की वजह से या कांग्रेस की वजह से? पायलट की वजह से। गहलोत तो गद्दार है। क्यों? वो ऐसा है, 18 में सरकार बनाई पायलट साहब ने, गहलोत जबरदस्ती कुर्सी का मालिक बन गए। तो इसके आपको थोड़ा दुख हुआ कि पायलट की चांस नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल, पायलट साहब को चांस नहीं मिला। तो अभी मिलना चाहिए था 18 में ही, तो उसका दुख है हमें तो। लेकिन हमारे तो निजी संबंध होने के कारण कैंडिडेट से, और हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे। योजनाएं बढ़िया हैं गहलोत साहब की, ये नहीं कहते कि भाई उनकी योजनाएं गलत है, लेकिन सरकार सीएम तो पायलट साहब बनना चाहिए। पायलट का चांस आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो और सेंटर में गहलोत जाए और यहाँ पायलट को कुर्सी दे। चलो, ये भी एक अच्छा नया सोल्यूशन है कि कांग्रेस आएगी लेकिन प्रदेश में पायलट और देश में गहलोत, मतलब सिचुएशन सॉल्व, किस्सा कुर्सी का सॉल्व। बट यहाँ पे बहरोड में हम बात कर रहे हैं, काफी मूड कांग्रेस के फेवर में लग रहा है। और अभी आगे चलते हैं, लेट्स सी अगर आगे और कहाँ थोड़ी और चर्चा करते हैं और पता करते हैं। थैंक यू। संजय यादव जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पे जो आपका मुद्दे हैं, जो आपको लगता है काफी लोग दुखी हैं निर्दलीय से, तो आप क्या प्रॉमिस करेंगे? गहलोत जी की क्या स्कीम आपको लगती है जो लोगों से कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया, आम लोगों के लिए बहुत काम किया। स्कीम से तो बहुत प्रभावित हैं लोग, और आगे की जो 7 गारंटी दी है उनसे बहुत प्रभावित हैं। परंतु इसके साथ जो यहाँ स्थानीय विधायक था
उसने 5 साल तानाशाही की, भ्रष्टाचार किया, उससे लोग प्रताड़ित थे। 10 साल से पहले जिला ये डॉक्टर जसवंत रहा, उससे भी लोग प्रताड़ित थे। दोनों प्रत्याशी बाहर के, अब की बार हमारे बहरोड ने माइन बना लिया, बाहर के लोगों को भगाएंगे और अपने लोगों को बनाएंगे। तो अंदर के लोग कांग्रेस ही हैं, बीजेपी भी हो सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी का चुनाव ही नहीं है, अपना और भारी लोगों का चुनाव है यहाँ पर। कांग्रेस के अंदर जो है, अगर आप लोग जीत गए तो फिर किसको सीएम बनाना चाहेंगे? विधायक का चांस का वोट होगा? वो तो आलाकमान तय करेगा। तो आलाकमान ही तय करता है, जो आपके दिल में फिर नहीं आएगा। और एक बार बनाओ तो सही, विधायक बनने के बाद बताएंगे आप, आपकी चॉइस कौन है? चॉइस बता दे, मैं कह रहा हूँ जो आलाकमान तय करेगा। हमें तो हाईकमान ने टिकट दिया, जो पार्टी तय करेगी वो उसके साथ रहेंगे हम लोग। पर आपको लगता है कि यहाँ पे जो वोट पड़ रही है गहलोत जी के नाम पे पड़ रही है या कांग्रेस के नाम पे पड़ रही है या पायलट के नाम पे? कांग्रेस पार्टी के नाम पे पड़ रही है। गहलोत भी कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी से ऊपर थोड़ी, दोनों ही पार्टी के लोग हैं, दोनों के नाम पे वोट पड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि भाई आपने औरतों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुद्दा वो उठा रहे हैं कि आप लोगों ने दाम बढ़ा दिए हैं, सुरक्षा में आप वीक हैं। कौन कहता सुरक्षा में वीक है? भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो झूठी बातें करती, झूठे वादे करती, खोखली बातें करती है। धरातल पर तो नहीं। हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की बात कही थी, अब 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज अग्निवीर ऐसी स्कीम लेके आगे जो 4 साल में रिटायरमेंट करके भेज रहे, धोखा इनके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। अग्निवीर का आपने बात की, यहाँ पे काफी लोग उससे दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी किस स्कीम से सबसे ज्यादा दुखी है? भारतीय जनता पार्टी तो सारी स्कीम से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल झूठी बातें करती है, लोगों को भड़काती है, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे बात करती है सारे। भाई लास्ट क्वेश्चन है कि जातियों का, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहाँ है, वो राम मंदिर बना रहे हैं जनवरी में, सब लोग कह रहे हैं कि राम अपने घर पे आ गए, जो सम्मान बीजेपी दे रही है कांग्रेस नहीं दे रही है। कौन कहता है? हमसे ज्यादा कोई हिंदूवादी है क्या? हम खूब भगवान को मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। अभी हमारे गाय के गोबर के लिए 2 रुपए किलो के लिए सरकार ने कहा है, वो तो केवल राम को वोट के लिए ठगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। चलिए, तो ये मुद्दा यहाँ एटलीस्ट राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की बात हो ही ना, ताकि जो बीजेपी पोलराइज कर रही है, कांग्रेस चाहती है कि हम भी हिंदू हैं, सिर्फ बीजेपी का हिंदू होना इज नॉट द ओनली राइट। तो ये चुनाव का माहौल है, गर्मा हो रहा है, क्योंकि बस चुनाव में 3-4 दिन ही बाकी हैं। सो वी आर कैचिंग द पल्स ऑफ द स्टेट। लेट्स गो एंड ट्राई एंड टॉक टू मोर पीपल ओवर हियर। थैंक यू। तो रास्ते में जब हम चाय के लिए रुके, वी केम फॉर अ टी स्टॉप, तो हमें मिले गोपाल जी, जो भी आप थोड़ा सा चाय की और थोड़ा ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। हाँ, चाय के लिए रुके हैं। तो थोड़ा बताइए, यहाँ क्षेत्र में आप कहाँ रहते हैं, पहले अपने बारे में बताइए। हम सापरा तहसील के हैं, माजीपुरा गांव के। तो वहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं सर। क्या उगाते हैं? बाजरा बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, चिने बोते हैं, सरसों बोते हैं। कौन है जो अभी चुनाव होने वाले हैं 3 दिन में, तो आप कहाँ लगता है कि वोट कहाँ जाएगा? वोट हमारा कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। कांग्रेस की सरकार या अशोक गहलोत? अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार। और सचिन पायलट? सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा साहब। नहीं बनेंगे? क्यों? वो जातिवाद ज्यादा करते हैं, जातिवाद ज्यादा करते हैं। सचिन पायलट जातिवाद करते हैं? और करते हैं उनके जात के, वो नहीं करते हैं, वरना जात के करते हैं, इसलिए मतलब गुज्जर जात का भी राजस्थान में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और अशोक गहलोत का चलेगा? अशोक गहलोत का। पर उनकी जात भी ज्यादा नहीं है राजस्थान में? ज्यादा नहीं होता है, उसका व्यवहार सही है, काम अच्छा करते हैं, हर गरीबी का साथ देते हैं। ये है बात। तो आपके लिए क्या किया है किसानों के लिए? किसानों के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे कि जैसे किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो बीमारी में पैसे नहीं लगते हैं, बीमा योजना 25 लाख। हाँ, इसके ये जो बीच योजना 50 लाख कर दिया बीमा योजना, इसके बारे में मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो लोग अस्पताल, गरीब आदमी जो आपका टाइम पास नहीं खाने का करता है, उसको बीमारी के लिए पैसे कहाँ से आए? तो ये सबसे मुद्दा है। ये मेरे ख्याल में सबसे इमोटिव इशू है, मैंने काफी लोगों को सुना है इमोटिव इशू। आपके घर में परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। तो आमदनी कितनी होगी महीना की परिवार की? आमदनी तो 2 तो सर्विस में करते हैं, 2 तो सर्विस हैं। 2 तो सर्विस में है। तो पेंशन योजना के बारे में भी आपको कुछ असर पड़ेगा उनके लिए? हाँ, पड़ेगा पेंशन के। भाई गवर्नमेंट सरमेंट तो नई पेंशन चालू हो जाएगी, पुरानी पेंशन चालू हो गई, यही कर सकता है, नहीं बीजेपी तो करने नहीं सकती। बीजेपी क्या गलत कर रही है? बीजेपी गलती कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है हर आदमी का, जो पहले से चालू हुआ है शुरू से, जहाँ से देश बना आजाद हुआ था उससे टाइम से, उसको भी खत्म कर रहे हैं। फिर सबको ठेके में दे दी,
रेलवे को ठेके में दे दिए, हॉस्पिटल ठेके में दे दिए, एयरपोर्ट ठेके में दे दिए अडानी को। तो ये भी मुद्दा है यहाँ, ये भी मुद्दा है। आपको कैसे पता चलता है इन चीजों के बारे में? यूट्यूब देखते हैं, टीवी यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। अच्छा, सारी खबर रहती है। तो ये दिल्ली में चल रहा है, राम मंदिर बनाएंगे 1 जनवरी को, उसके बारे में? राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर में तो क्या है? बीजेपी को कुछ श्रेय नहीं देते? नहीं, बीजेपी को कोई श्रेय नहीं भाई। राम खुश हैं, खुश हैं या ठीक है? कांग्रेस से खुश है। नहीं, राम मंदिर से खुश है या चलो राम मंदिर से खुश है। पर इसको आप बीजेपी ने, आप कहते हैं कि बन ही रहा है। बीजेपी नहीं आएगी अब की बार राजस्थान में। और दिल्ली में पूरा सेंट्रल लेवल में? अब सेंट्रल लेवल में तो अभी बहुत टाइम है वोटों का। मोदी जी से आप खुश हैं या? मोदी जी से खुश नहीं है, राहुल गांधी जी से खुश है। राहुल गांधी से? राहुल गांधी पहले तो मजाक के विषय थे, अब आपको लगता है कि उनके बड़े हो गए हैं, उनके विचार बदल गए हैं? अब विचार बदल गए पहले से, अब तो बहुत विचार बदल गए। क्या अच्छा लगता है राहुल के? राहुल के हर आदमी से मिलान होता है, हर आदमी से मिलता जुलता है, ये बात है। चलिए, तो थोड़ा सा माहौल हमें चला है ऑन द ग्राउंड, और ट्रैक्टर के ऊपर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के फेवर में इस जिले में तो लग रहा है। लेकिन अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है, हम आगे भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको राजस्थान का पल्स जरूर बताएंगे।